कैसे हैं बच्चों। आज बिल्कुल एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग। इसका नाम है 4 फीचर ऑफ शेयर अंडर द प्रो राटा कैटेगरी। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग 4 फीचर के बारे में समझेंगे कि शेयर 4 फीचर करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी की तरह हम इसको मानते हैं कि जब आपके शेयर प्रो राटा में अलॉट हुए होंगे और फिर उसके बाद में आप किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया उस कैटेगरी के अंदर से, तो कैसे उसका कैलकुलेशन करके आप शेयर फोरफीट करेंगे और उसके बाद री इशू करेंगे, तो फिर किस प्रकार से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसके फोरफीचर अकाउंट के अंदर जो मैक्सिमम परमिसिबल जो डिस्काउंट हो सकता है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट जो दिया जा सकता है और एक्चुअल डिस्काउंट में जो डिफरेंसेस आते हैं उसको कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग को यह समझा जाता है। बेसिकली ये है कि ये है वही पुराना वाला टॉपिक, बस इसमें कैटेगरी वाइज आपको अंडरस्टैंड करना है कि कितने शेयर्स जो हैं वो फोरफीट हुए हैं, उसका अमाउंट कितना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत आसान टॉपिक है, सीरियसली मानिए ये बहुत आसान टॉपिक है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखना है और जो भी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ या बातें समझा के देता हूँ उसको आप सिर्फ नोट डाउन कीजिए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब आपने इनिशियल स्टेज में इस चैप्टर को सीखना शुरू करा तो आपने ये समझा था जब हम शेयर को इशू करते हैं तो हमारे पास में 3 सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। इशू ऑफ शेयर करते समय मान लीजिए आपने इशू कराए शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स जो थे आपके वो कुछ भी रहे होंगे, XYZ कुछ भी हैं, और जो एप्लीकेशंस आई हैं वो दोनों इक्वल हैं। कहने का मेरा मतलब है कि मान लीजिए इशू ऑफ शेयर जब आपने करा तो आपने 1 लाख शेयर को फ्लोट करा मार्केट के अंदर और सामने वाले जो शेयर होल्डर्स थे जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड थे उन्होंने 1 लाख ही शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये पार बेसिस पे अप्लाई हो गया, यानी जितने आपने इशू करे थे उतने ही शेयर्स जो हैं आपके पास में एप्लीकेशन के रूप में आए हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती थी जिसमें जो इशू ऑफ शेयर हैं वो मोर देन रहते थे एप्लीकेशंस ऑफ शेयर से। जस्ट फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर आपने फ्लोट करे मार्केट के अंदर और एप्लीकेशन जो है वो मान लीजिए 95,000 की आती है, तो उस केस में आपकी जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो 95,000 से की जाएगी। फिर थर्ड कैटेगरी जो हमारी बनती थी जब इशू ऑफ शेयर जो है वो लेस देन रह जाते थे एप्लीकेशन से। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है, पहले इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने 1 लाख शेयर फ्लोट करे मार्केट के अंदर और सामने वाले ने जो है वो 1,05,000 जो शेयर्स हैं उसके लिए एप्लीकेशन दे दिया। अब इस कैटेगरी में होता क्या है, इसके पास कंपनी के पास में ऑप्शंस होते हैं, 3 स्पेसिफिक ऑप्शंस उनके पास में होते हैं। इस सिचुएशन को हमने कहा था कि ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, इसे कहा जाता है ओवर सब्सक्राइब। दूसरा होता है हमारे पास में जिसे ये कहा जाता है पार सब्सक्राइब्ड, और थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें कहा जाता है अंडर सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक पूरा डिस्कशन करने वाला है वो ओवर सब्सक्रिप्शन का है। बहुत आसान टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर आप क्या करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनी के पास में 3 ऑप्शंस होते हैं, उन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को या हाँ किसी एक ऑप्शन को ही वो एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आई हैं, जो एक्सेस एप्लीकेशन है उनको वो क्या कर सकती है, रिफ़ंड कर सकती है। स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए 5,000 जो शेयर एक्स्ट्रा आए थे एप्लीकेशन के रूप में, उसे वो कह देगी कि हाँ हम आपको रिफ़ंड करते हैं और सर्टेन सम ऑफ मनी जो उनकी एप्लीकेशन की थी वो उनको वापस कर दी जाएगी। दूसरी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर जो है वो प्रो राटा किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी ने 105 शेयर अप्लाई किए होंगे तो हम उसको 100 शेयर्स दे देंगे, किसी ने 210 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तो हम उसे 200 दे देंगे। तो इस तरह से हम फर्दर जिन्होंने जिस तरह से अप्लाई किया होगा, जिस प्रोपोर्शन में अप्लाई किया होगा उस प्रोपोर्शन में उनको शेयर्स दे देंगे।
अब दूसरा सवाल ये आता है कि अगर जो प्रोपोर्शन में शेयर हम देंगे उस अमाउंट का जो एक्स्ट्रा पे हो गया है, मान लीजिए किसी ने 210 शेयर्स अप्लाई किए थे लेकिन उसको 200 ही मिले, जो 10 शेयर्स के पैसे उसने एप्लीकेशन के रूप में ज़्यादा दिए थे, तो उसका क्या होगा? कंपनी क्या कर सकती है, उसको आने वाले कॉल्स जो होंगे, जैसे अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है या फर्दर कॉल्स हैं, तो उसके अमाउंट के साथ में एडजस्ट कर सकती है और रिमेनिंग अमाउंट अगर बच जाता है तो उसको मंगवा सकती है। फिर तीसरा केस आता है जो हाइब्रिड केस कहलाता है। हाइब्रिड केस क्या होता है? इस हाइब्रिड केस के अंदर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हाइब्रिड केस वो केस होता है जिसमें कुछ को तो हम रिफ़ंड कर देते हैं और कुछ को हम लोग प्रोराटा पे अलॉट कर देते हैं। इसको प्रोराटा को मैं एक और चीज़ में लिखना था, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट। अब होगा क्या, मान लीजिए कि कंपनी है, हाइब्रिड सिचुएशन में है या प्रोराटा सिचुएशन में है। इन दोनों कैटेगरीज़ की हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। अगर इन दोनों कैटेगरी में है वो, तो अब कोई पर्सन था, यहाँ पर कैटेगरीज बन जाती हैं। तो कोई पर्सन था, सर्टन कैटेगरी में था, उसने एप्लीकेशन बनी दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। या कोई पर्सन था, उसने फर्स्ट कॉल भी, अलॉटमेंट भी दिया, एप्लीकेशन भी दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो ऐसे कई तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इसी को कहा गया है कि यहाँ पर फोर फीचर ऑफ शेयर किया जाता है प्रोराटा बेसिस पे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी जो समझने वाली। मेरे ख्याल से ये जो डायग्राम है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फ्लो है वो कहाँ से चल के आ रहा है। आपने ये डिस्कशन नहीं करना, इसका डिस्कशन नहीं होगा, इसका डिस्कशन नहीं होगा, सारा का सारा ओवर सब्सक्रिप्शन का डिस्कशन होने वाला है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों ने समझना है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कोई कैटेगरी बनती है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले, कुछ सेट ऑफ रूल्स भी तो होने चाहिए। तो उसके अंदर ये बताया हुआ है कि आपको दो चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी आनी चाहिए। अलॉटेड एप्लीकेशन, अलॉटेड शेयर्स क्या होते हैं और अप्लाइड शेयर्स क्या होते हैं। जब एक पर्सन है, उसने ये कंपनी है, इसके अंदर अप्लाई किया होगा, यानी एप्लीकेशन दी होगी। उस एप्लीकेशन के साथ में वो क्या करेगा, पहले वो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो होंगे वो बताएगा कि वो कितने लेना चाहता है, और उसके साथ में वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा एप्लीकेशन मनी की। यानी अप्लाई करते समय उसको एप्लीकेशन मनी भी देनी पड़ेगी कंपनी को। फिर कंपनी क्या करेगी, रिवर्ट उसको इन्फॉर्मेशन देगी। वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से देगी कि जी हम आपको अलॉट कर रहे हैं शेयर, और वो बताएगी कि हम इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में ये भी बताएगी कि इतने सर्टन सम ऑफ मनी आपका एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र हो गया, और फिर इतना जो अमाउंट है वो हम आपने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के साथ में, और इतना सर्टन सम ऑफ मनी बचा हुआ है उसको आपको और पे करना है। तो ये पूरा केस सिनेरियो रहेगा जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन करना है। लेकिन उसके साथ में हमें कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए उसके बारे में पहले समझते हैं। जैसे ये कुछ फार्मूले बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, लेकिन सिर्फ कोशिश की जा रही है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि जब मान लीजिए कि आपके पास में कोई पर्सन है, उसके अलॉटेड शेयर्स दे दिए, ये कंपनी ने इतने सर्टन सम ऑफ शेयर्स जो है वो अलॉट किए हुए थे मिस्टर ए को, और आपने ये पता करना है कि एक्चुअली में जब उसने अप्लाई किया होगा तो कितना सर्टन सम ऑफ मनी उसने दिया होगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, एक प्रो राटा बेसिस पे जो है वो आपने अप्लाइड शेयर्स को अलॉटेड में कन्वर्ट किया होगा, तो उसी का रिवर्सल करते हैं। मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। नंबर ऑफ़ शेयर्स जो इशू किए थे वो 100 थे या 1000 ले लेते हैं, और उसके बाद में नंबर ऑफ़ शेयर्स जो अप्लाइड हैं वो मान लीजिए 1500 है। उसके बाद में जो एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने क्या किया था, अप्लाई किया था। मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड किए थे उन्होंने, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाई किए उन्होंने मान लीजिए 150। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस एक फंडामेंटल रूल आप याद कीजिए, इनके प्रोपोर्शनल कीजिए। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इक्वल्स टू मिस्टर ए
शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय मिस्टर एज शेयर अप्लाइड, सेम प्रोपोर्शन में होगा। समझ रहे ना आप, ये प्रो राटा कैटेगरी है, इसको प्रो राटा रेशो कहा जाता है। तो ये प्रो राटा रेशो के अकॉर्डिंग ही उसका मिस्टर ए का जो है अलॉटमेंट रहा होगा। तो इस केस में क्या किया जाएगा कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड कितने थे, वो थे 1000, जितने आप इशू करते हैं उतने ही आप अलॉट कर सकते हैं। अप्लाइड कितने थे 1500। नंबर ऑफ़ जो मिस्टर एज शेयर्स अप्लाइड थे, अलॉटेड तो हमें पता ही नहीं है ना, तो हम ऊपर वाला तो एज इट इज़ रख देंगे, डिवाइड बाय मिस्टर ए शेयर अप्लाइड। तो मिस्टर ए ने जो अप्लाई किए हैं शेयर्स, वो तो 150 हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सर। 150 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाय 15, कैंसिल आउट करेंगे 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में मिस्टर ए ने जो शेयर अलॉट हुए हैं उसको, वो है 100 शेयर्स। एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश की गई है और यही फंडामेंटल है। यहाँ पर जो फंडामेंटल है फॉर्मूले के अंदर वो यही है, आपने कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपने हर जगह यही अप्लाई कर। तो फार्मूले को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कंपनी है, मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं, वो अप्लाई करते हैं शेयर्स तो भारतीय एयरटेल में। अब भारतीय एयरटेल ने सपोज दैट नंबर ऑफ़ शेयर्स जो इशू किए थे वो शेयर इशू किए थे उन्होंने 1 लाख, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस जो आई उनके पास में वो आ गई 1,50,000। तो मिस्टर ए जो थे उन्होंने अप्लाई किए थे शेयर्स, मान लीजिए उन्होंने 1500 शेयर्स अप्लाई किए थे ऑफ ₹10 ईच। जो एप्लीकेशन मनी थी वो ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। तो उन्होंने अप्लाई किया और करने के बाद में जो अप्लाई करने के बाद में जो अमाउंट, जो शेयर उनको अलॉट हुए तो वो प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिए गए। शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। अब उसके बाद में हुआ क्या कि जो ये शेयर्स थे तो वो अप्लाई किए गए, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना तो अलॉटमेंट मनी पे करी एंड फर्स्ट फाइनल कॉल नॉट पेड बाय मिस्टर ए। मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ क्वेश्चन को कि भारतीय एयरटेल में मिस्टर ए ने अप्लाई किया, तो भारतीय एयरटेल ने नंबर ऑफ़ शेयर इशू किए थे 1 लाख और एप्लीकेशन जो उसको रिसीव हुई वो 1.5 लाख की थी। तो मिस्टर ए ने जब अप्लाई किए थे वो 1500 शेयर्स के लिए किया था और 10 रुपये का एक था, एप्लीकेशन 2 रुपये की थी, अलॉटमेंट 3 रुपये का था एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो थी वो 5 रुपये की थी। शेयर्स अलॉट कर दिए गए प्रो राटा बेसिस पे और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे नहीं की गई मिस्टर ए के द्वारा। नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड तो जो कि 1500 शेयर्स थे। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड हमने सीखा था कि जो अप्लाइड शेयर्स हैं उनको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड, जो कितने थे, नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड यानी एप्लीकेशन 1,50,000 की थी तो 1,50,000 से आप उसे डिवाइड कर दीजिए और आपने अलॉटेड निकालना है तो आप अलॉटेड से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद में जो आपकी वैल्यू आ जाएगी और 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा 100, तो ये आ गया आपका 1000 शेयर। तो ये शेयर्स जो है उनको अलॉट किए गए। अब उसके बाद में आ जाता है कैलकुलेशन कि कितना अमाउंट जो है वो ड्यू है और कितना अमाउंट जो है रिसीव हो गया हमें। तो यहाँ पर मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, हमें कितना पैसा मिला होगा, उसने तो 1500 शेयर अप्लाई करे होंगे और एप्लीकेशन जो मनी है वो कितना है 2 रुपये का,
तो टोटल वैल्यू जो बनी होगी वो 3000 बनी होगी। लेकिन जो मनी ट्रांसफ़र की गई, मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल ऑन एप्लीकेशन, वो कितना था? उसको तो 1000 शेयर ही मिले ना। अलॉटेड तो केवल कितने हुए? 1000 हुए। तो 2 रुपये के हिसाब से उसके जो बनने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे? 2000। और जो 1000 बच जाता वो क्या था उसका? एक्सेस मनी। अब उसके बाद में क्या होगा? ये जो एक्सेस मनी आ गया, यानी कि एक्स्ट्रा मनी कंपनी के पास में ऑलरेडी मिस्टर ए का आ चुका है। तो ये जो अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कंपनी का कि वो अलॉटमेंट मनी मांगती है शेयर होल्डर से कि आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है, हम अलॉटमेंट चाहते हैं आपसे कि आप हमें अलॉटमेंट दीजिए। तो वो क्या करेंगे? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो 1000 शेयर्स है और अलॉटमेंट मनी कितने का था? 3 रुपीज़ का। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 बनता है लेना। लेकिन ये टोटल 3000 रुपये बनता है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कितना आ चुका है? 1000 रुपये तो आ चुका है। तो हम क्या करेंगे? लेस एक्सेस मनी, 1000 लेस कर देंगे तो वैल्यू कितना बचेगा? 2000। तो ये हमारे पास में एक्चुअल मनी ड्यू आ जाएगा, एक्चुअल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास होने वाला है एक्चुअल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो ये तो दिया ही नहीं, बट नॉट पेड बाय मिस्टर ए। उसके बाद में मनी ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कितना अमाउंट आना चाहिए? 1000 शेयर्स थे और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे थे, तो 5000। तो टोटल जो वैल्यू अभी हमें मिलनी चाहिए थी 2000 और 5000 मिलकर के 7000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन वो रिसीव नहीं हुए। तो अमाउंट नॉट रिसीव कितना हुआ हमारा? 7000 रुपीज़। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है आपको। अब मान लीजिए कि उसको शेयर फोरफीट करने, जनरल एंट्री पास करनी है, उसे जनरल करना चाह रहा है वो, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, फोरफीचर अकाउंट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट क्या फिल करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो 1000 शेयर थे और 10 रुपीज़ का एक था, पूरे कॉल्ड अप हो चुके हैं तो पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब है 10,000 रुपीज़ तो यहाँ आने ही चाहिए। फिर शेयर फोर फीचर में हमें कितना अमाउंट रिसीव हो चुका था? ध्यान रखिएगा कितना रिसीव हो चुका था। उसने 1500 शेयर अप्लाई करे थे, 2 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये दे दिए थे उसने। तो शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट जाता है जो एक्चुअल में हमें रिसीव हो चुका होता है। फिर उसके बाद में आता है शेयर अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ था। 1000 रुपये एक्सेस था, 3000 रुपये लेने चाहिए थे। अलॉटमेंट पे 1000 रुपये हमने एडजस्ट कर लिए पहले से ही, और फिर हमारे पास अमाउंट कितना बचा? 2000। ये 2000 रुपये हमें अलॉटमेंट पे मिलने चाहिए थे। और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने? 5000। तो अब ये जो अमाउंट है वो मैच कर जाएगा आपका 5 और 5 10,000। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है आपको। अब उस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली अगर हम इसको करना चाहें तो कैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 55 हमें दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 55 को पहले रीड करते हैं कि एक जेड लिमिटेड कंपनी है, उसने पब्लिक को 80,000 शेयर्स के लिए कहा था कि आप अपलोड कर दिए उन्होंने। फिर एप्लीकेशन जो आई रिसीव हुई वो 1,30,000 हुआ और प्रो राटा पे अलॉटमेंट कर दिया गया, मतलब सभी को मिलेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलेगा। फिर एक्स जो है उसने अप्लाई करा 52,000 शेयर्स के लिए और जो वाई है उसको अलॉट हुए थे 16,000 शेयर्स। फिर पहला जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड, आपको ये बताना है कि कितनी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट की गई हैं। दूसरा कैटेगरी ये बताता है कि व्हाट इज़ द प्रो राटा रेशो, हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू एक्स और हाउ मेनी शेयर्स वर अप्लाइड बाय वाई। अगर आप ध्यान से समझें इस चीज़ को, ये क्वेश्चन सीरियसली में बताया जाए तो बहुत आसान है। इसमें कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ तो वो ज़ीरो है, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ दिया जा रहा है नो एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, क्योंकि सारा का सारा क्या कर दिया गया, प्रो राटा के बेसिस पे अलॉट कर दिया गया। आई थिंक बात क्लियर हो गई यहाँ तक।
उसके बाद में दूसरी जो बात बता रहा है कि रेशो क्या है, प्रो राटा रेशो क्या है। मैंने आपको क्या बताया था रेशो निकालने के लिए कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड कितना है प्रो राटा रेशो के लिए, हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड कितने होंगे 80,000 शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड 1,30,000। ये हो गया प्रो राटा रेशो। इसमें कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ तो वो ज़ीरो है, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ दिया जा रहा है नो एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, क्योंकि सारा का सारा क्या कर दिया गया, प्रो राटा के बेसिस पे अलॉट कर दिया गया। आई थिंक बात क्लियर हो गई यहाँ तक। के बाद में दूसरी जो बात बता रहा है कि रेशो क्या है, प्रो राटा रेशो क्या है। मैंने आपको क्या बताया था रेशो निकालने के लिए कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड कितना है प्रो राटा रेशो के लिए, हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड कितने होंगे 80,000 शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड 1,30,000। 80,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड और नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द प्रो राटा रेशो, ये हमने आपको बता दिया। हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू मिस्टर एक्स। अच्छा, उसमें रेशो और सिंप्लीफाई भी किया हुआ है। 4 टाइम्स 0 से 4 टाइम्स 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8:13, ये भी इसके अंदर लिखा जा सकता है। फिर हाउ मेनी शेयर्स वर अलॉटेड टू एक्स को कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे। हमने आपको बताया था कि रेशो अगर आपने प्रो राटा का निकाल दिया, जो भी हमने आपने को निकाल के दिखाया था 18/13, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो मिस्टर एक्स है, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय मिस्टर एक्स शेयर अप्लाइड। मिस्टर एक्स शेयर्स अलॉटेड, यहाँ पर अलॉटेड पूछा हुआ है और हमें दिया हुआ है अप्लाइड क्वेश्चन में, तो 8/13 तो ऐसे ही रहेगा। और मिस्टर एक्स शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय जो अप्लाइड शेयर्स हैं 52,000, इसको उधर ले जाएंगे। 8 × 52,000 डिवाइड बाय 13 मिस्टर एक्स शेयर अलॉटेड। अभी कैंसिल आउट किया जाएगा 13 4 टाइम्स, तो 32,000 मल्टीप्लाई करने के बाद 32,000 शेयर्स जो हैं वो मिस्टर एक्स ने उसको मिस्टर एक्स को अलॉट किए गए हैं 32,000। देखा, आपने कभी भी फॉर्मूला रटा ही नहीं, आप आराम से सीख गए उसे। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से करें, मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन को करें, वाई के अप्लाइड को निकालें, तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं उसको। तो हमारे पास प्रो राटा कैटेगरी का रेशो क्या था 18/13। फिर यहाँ पर मिस्टर वाइज शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय मिस्टर वाइज शेयर अप्लाइड। तो अलॉटेड हमें मेंशन है इसके अंदर 16,000 है, 8/13 16,000 डिवाइड बाय मिस्टर वाइज शेयर अप्लाइड। मिस्टर वाइज शेयर अप्लाइड ऐसे ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसको डिवाइड में था 13, मल्टीप्लाई में जाएगा 8 डिवाइड में, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 8 कैंसिल आउट करेंगे 26,000 शेयर्स 26,000। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे को लगता है कि अब मुझको ज़्यादा इस पर एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करता हूँ मैं आपके लिए और इसको चीज़ को समझते हैं। उसी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए अब एक इलस्ट्रेशन आपको करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 56। इसको समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स लिमिटेड है, उसने इशू करे 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। उसके बाद में ये कहता है कि एप्लीकेशन पे 6 थे, अलॉटमेंट पे बैलेंस यानी 4 रुपये। एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ 32,500 और उसने इशू कितने किए थे 20,000। प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया गया एप्लीकेशन ऑफ 25,000 जो वॉज मेड टू एप्लीकेंट ऑफ 25,000, यानी कि 25,000 शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए गए 20,000 और बाकियों को क्या कर दिया हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया होगा। ऑल द शेयर्स हैव बीन पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द अलॉटमेंट एक्सेप्ट एक्स, यानी सारा अमाउंट मिल गया, एक्स ने नहीं दिया जो अलॉटेड था 4,000
शेयर्स का। अब इसके अंदर पूछा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय मिस्टर एक्स, और कैलकुलेट द अमाउंट मनी रिसीव्ड लेटर, और कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा। तो उसको समझने से पहले हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन को रफली, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको समराइज़ करके लिख लिया है इसको। तो नंबर ऑफ़ शेयर इशू किए गए थे 20,000, नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाई किए गए 32,000, उसके अंदर से 7,500 रिफंड कर दिया गया और अलॉटमेंट किया गया 25,000 का। एप्लीकेशन 6 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, और मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने 4,000 शेयर्स को उनको 4,000 शेयर्स अलॉट हुए थे और बाकी उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। अब सवाल यही आता है कि इनकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाए, क्योंकि जब हम इसके सम्स को देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है तो उसको पहले पढ़ते हैं। उसमें पूछ रहा है कैलकुलेट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय एक्स, और कैलकुलेट अमाउंट मनी रिसीव्ड लेटर। ठीक है, दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले जो अमाउंट ड्यू है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको स्टेप, कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, और फिर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हमें दिया हुआ है 4,000, और अप्लाइड कैसे निकालेंगे हम लोग, रेशो। तो रेशो किससे बना है, 32,500 से 20,000 की, या 25,000 की 20,000 से। याद रखिएगा उसमें शब्द था अलॉटेड, तो यहाँ पर अलॉटमेंट जो हुआ है केवल 25,000 का हुआ है, तो दैट इज़ वाई हम रेशो जो बनाएंगे 25,000 और 20,000 की बनाएंगे, ना कि 32,500 और 20,000 की। तो 4,000 और नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड करते हैं यानी 20,000 से, और अप्लाइड कितना 25,000। कैंसिल कर देंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और देन आफ्टर 200, तो यहाँ आ जाएगा 5,000 शेयर्स। तो ये आ गया नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाई। अब उसके बाद में हमने अमाउंट निकालना होगा, तो उसके बाद में आ जाएगा एप्लीकेशन मनी। अब कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा, 5,000 शेयर्स उसने अप्लाई किए होंगे और 6 रुपीज़ के रेट के हिसाब से, तो इसका मतलब 30,000 जो रुपीज़ है वो अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ होगा। लेकिन जो एप्लीकेशन मनी है ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल जो होगा वो कितना केवल किया जाएगा, 4,000 तो अलॉट हुआ था उसको, और 6 रुपीज़ के हिसाब से यानी 24,000, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6,000। ये हमारे पास आ गया एक्सेस मनी, और हम ये ट्रांसफ़र करेंगे टूवर्ड्स दी अलॉटमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 16,000, और एक्सेस मनी कितना था हमारे पास, वो था हमारे पास में 6,000, लेस करने के बाद आ जाएगा 10,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड, ये ऐसा अमाउंट था जो ड्यू तो हुआ लेकिन उसको पे नहीं किया गया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जो पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द एक्स, तो हमने कितना था 10,000, अभी हमारा यही निकला है। सेकंड वाला पोर्शन क्या कहता है, सेकंड पोर्शन ये कहता है कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेटर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो कितने शेयर्स मिले थे 25,000, सॉरी जो हमें अमाउंट मिला था
वो था 32,500। कितने के हिसाब से? 6 रुपीज़ के हिसाब से। ये अमाउंट बनेगा 1,95,000। इसमें से फिर हम लेस करेंगे मनी रिफ़ंड, जो हमने रिफ़ंड कर दी। कितना रिफ़ंड हम कर रहे हैं? 7,500 इंटू 6, 45,000 का अमाउंट जो है हम रिफ़ंड कर रहे हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन मनी, इसको ऐसे लिखना चाहिए, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। तो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 1,20,000। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा 30,000, ये कहलाएगा एक्सेस मनी। उसके बाद में मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 80,000 लेस एक्सेस मनी जो ऑलरेडी आ चुका था हमारे पास, 30,000, वो लेस कर देंगे। और अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, तो जो पे नहीं किया गया, ड्यू था पे नहीं किया गया, वो था 10,000। जो अमाउंट बचा 40,000, ये अमाउंट रिसीव हो गया। अलॉटमेंट। इसको मैच करते हैं आंसर के साथ। 40,000 यहाँ पर भी आंसर